हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जिसमें मैंने आपको टाइप 1 करवाई थी और टाइप 1 के अंदर मैंने आपको दो ट्रायंगल्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले टाइप 1 वाले मैं आपको डायग्राम्स एक बार फिर से बता दूं कि हमने कौन से डायग्राम्स किए थे। देखिए, हमने दो ट्रायंगल पढ़े थे। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर ये एंगल मैंने आपको बताया था, अगर ये एंगल 60 डिग्री हो तो सामने वाला ये एंगल 30 हो जाएगा और ये एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री के सामने साइड हमेशा कितनी होती है? √3। 60 डिग्री के सामने साइड होगी हमेशा √3 और 30 डिग्री के सामने हमेशा साइड होगी 1। क्लियर? अगर आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप ये निकाल सकते हो। मान लो आप ये भूल गए हो तो भी आप ये निकाल सकते हो। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 2। कर्ण कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये डायग्राम आपको मैंने बताया था। दूसरा डायग्राम था हमारा जब एंगल सेम हो। ठीक है, अगर ये 90 है तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने के लिए तो ये 45 डिग्री के होंगे। अगर सेम है तो 1 1। क्लियर? और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 2 और इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? तो ये दो डायग्राम्स हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में किए थे, जिससे मैंने आपको लास्ट वीडियो में 8 क्वेश्चंस करवाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस ही, लेकिन हम नए टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे कि कोई आदमी पहले यहां था, अब वो यहां मूव कर गया तो इतने डिग्री का एंगल मूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, क्वेश्चंस देखने पर ही आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस है। देखिए, दो डायग्राम्स आपको अच्छी तरह से याद हैं। अब हम नए ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं मैं। ट्रायंगल्स के बेस पर ही मैंने आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस हम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट डायग्राम जो आपको पता होना चाहिए वो डायग्राम है, मान लो अगर ये एंगल यहां पर है, मान लो 60 डिग्री। क्लियर? और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री की ओर मूव कर रहे हो तो इधर एंगल बढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर एंगल छोटा होगा। ठीक है ना ये बात? तो इसे हम इस तरह बना लेते हैं। तो ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर? नेमिंग कर लेते हैं एक बार, AB C और ये B। क्लियर इतनी बात? तो जब आप इस पॉइंट पे थे, D पॉइंट पे, तो कौन सा एंगल था? 30 डिग्री। जब आप C पॉइंट पे मूव करके आ गए तो एंगल कितना हो गया? 60। और जब आप यहां जाओगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो देखिए, मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग, अगर ये एंगल 60 है, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल होगा भाई 30 डिग्री का। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था 30 के सामने साइड कितनी होती है? 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। तो हमें पता चला कि ये BC तो 1 है और ये AB √3 है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, चलिए। इस एंगल के सामने ये साइड थी, तो इस एंगल के सामने भी तो यही साइड है, कॉमन साइड ही है। तो 30 के सामने हमें पता है कितना होता है। इस 30 के सामने ये साइड कितनी होनी चाहिए? 1। यानी कि ये 1 की वैल्यू कितनी है? √3। बात समझ आई? क्लियर है? या फिर आप कह लो 1 और √3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो √3 आएगा। ठीक है, या फिर आप कह लो 1 रेशियो की वैल्यू √3 है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, और अगर ये 30 है तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? क्योंकि ये 30 तो पूरे ट्रायंगल के लिए है, तो ये कंप्लीट होगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री अगर कंप्लीट है
तो ये पूरी साइड ही है इसके लिए, ये 60 डिग्री के लिए पूरी साइड है। तो ये पूरी साइड कितनी होती है? 60 के सामने हम लिखते हैं √3। इतनी बात भी क्लियर? कोई डाउट यहां तक? तो हमने यहां पर देखा था कि 1 और √3, 1:√3 के इक्वल है। तो √3 कितना होगा? समझ आई बात? मान लो अगर एक की वैल्यू √3 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? यूनिटरी मेथड इतना तो आपको पता ही होगा। अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 3 पेन 15 रुपए के हो जाते हैं। तो इसी तरह एक वैल्यू है √3, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। मतलब ये कंप्लीट साइड कितनी बन चुकी है? 3। क्लियर? ये साइड है 3 और ये हमने 1 को √3 के इक्वल रखा है, मतलब ये साइड कंप्लीट है √3। ठीक है। अब अगर ये कंप्लीट 3 है, उसमें से ये 1 है, तो बचा CD। तो CD कितना होगा? तो CD हो जाएगा गाइस 3 - 1 2। तो CD की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब मैं इसको आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह आप इस डायग्राम को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसे आप पहले अच्छी तरह से नोट कीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर बेहतर यही रहेगा अगर आप नोट्स बनाएं। चलिए मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप सीधा सीधा ये डायग्राम याद रखोगे। ये एंगल 30 है, तो इधर आए तो एंगल बढ़ गया 60। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? सिर्फ आप छोटे ट्रायंगल को देखोगे पहले। 60 के सामने कितना होता है? 60 के सामने होता है √3। तो इस वैल्यू को, इस साइड को हम लेने वाले हैं √3। क्लियर? और ये होता है 30। कितना होता है? 30 के सामने सिर्फ इतनी साइड 1। अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। जब आप देखोगे कि हाफ हो रहा है एंगल, 60 का आधा हो रहा है 30, या फिर आप कह लो 30 का डबल हो रहा है 60। ठीक है, तो आपने सीधा इसे देखती, जब हाफ हो रहा हो या डबल हो रहा हो, तो आप सीधा डबल के लिए 2 लिख दो यहां पर। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये साइड है 2, ये है 1, ये है √3, और ये कंप्लीट कितनी है? 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह हम एक और ट्रायंगल की बात करते हैं। मान लो पहले एंगल अगर 15 था, ठीक है, तो 15 से ये डबल होकर 30 हो गया। ठीक है, पहले अगर 15 था तो अब डबल हो गया है 30। तो हम छोटे ट्रायंगल को देखेंगे पहले। ठीक है, 30 के सामने कितनी साइड होती है भाई? 30 के सामने 1, तो हम लिखेंगे 1। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो 60 के सामने ये वैल्यू रहेगी √3। क्लियर? 60 के सामने वैल्यू रहेगी √3। क्लियर? तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि ये वैल्यू को आप सीधा सीधा 15 का डबल हो रहा है, तो सीधा सीधा आप सिर्फ इसे क्या लिख सकते हो? 2 ही लिख सकते हो। क्लियर? तो नोट कीजिएगा इसे। क्लियर? तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे मूव करते हैं हम। आगे है, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। चलिए चलो एक 2 डायग्राम मैं आपको और बता देता हूं, ताकि क्वेश्चंस, अगर उस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको वो डायग्राम बाद में बताना ना पड़े। ठीक है, तो हम सीधा क्वेश्चन की बजाय 2 डायग्राम और सीख लो। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा हाइट एंड डिस्टेंस में, सिर्फ हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले अगर आपको बेसिक्स आना चाहिए, जैसे मैंने ज्योमेट्री में आपको कहा है कि बेसिक्स वाली वीडियोस अच्छी तरह से देखिए, तभी आपको ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस हर तरह की किरण पब्लिकेशन की बुक से एक एक क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, और अभी तक मैंने 2-3 पार्ट्स क्वेश्चन टाइप्स करवा दिए हैं उसके, और 7-8 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं बेसिक्स के ऊपर।
तो बेसिक्स मस्ट है, अगर बेसिक्स नहीं करोगे सीधा क्वेश्चंस पे आओगे तो कभी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं और डायग्राम्स। अगर मान लो ये एंगल है 45 डिग्री, लेकिन यहां हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, पहले वाली केस में तो हमने हाफ वाली ट्रिक तो समझ ही लिया है कि डबल हो रहा हो तो ये वाली साइड को हम 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इन डायग्राम से हम कैसे करेंगे। 45 डिग्री से 30 डिग्री या 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो रहा है, तो 45 के लिए तो हमें ये छोटे ट्रायंगल में तो पता है भाई, ये भी 45 हो जाएगा। 45, 45 और 90, 180 डिग्री हो रहा है, तो 45 के सामने 1 और ये भी 1। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर आप 30 डिग्री देखो तो 30 डिग्री के सामने भी 1 ही होता है, तो 1 की वैल्यू 1 ही है। ठीक है, 1 की वैल्यू 1 ही आई। ठीक है, तो अगर ये 30 है तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री के सामने साइड कौन सी होती है? √3। 60 डिग्री के सामने ये पूरे ट्रायंगल के लिए तो ये पूरी साइड होगी √3। ठीक है, ये पूरी साइड √3 है, जिसमें से BC 1 है, तो CD कितनी होगी? √3 - 1। ठीक है, सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए इसी तरह आप 45, 30 से आप 60, 45 भी ले सकते हो, उल्टा आ जाए। ठीक है, इस तरह आ जाए कि ये एंगल अगर 45 है, ये 60 है, ABCD। नोट करते जाइए डायग्राम्स। ठीक है, साथ साथ नोटबुक और पेन जरूर रखा करो। तो 60 के सामने √3 होता है, 60 के सामने हमें पता है √3 होता है, तो ये बचा 30, 30 के सामने 1। क्लियर इतनी बात। अब 45 के सामने हमें पता है 1 नहीं होता है, तो 1 की वैल्यू √3 है, 1 की वैल्यू √3 ही है, और ये पूरा एंगल 45 डिग्री है, और 45 डिग्री के लिए हमें पता है पूरी साइड 1 ही होगी। ठीक है, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है? √3, तो ये 1 ना होकर कितना है? √3। ठीक है, ये कंप्लीट साइड कितनी है? √3, तो खाली ये बची, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? √3 - 1, तो ये सीधी बात है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, कर लिया नोट? चलिए तो चलिए गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो 8 तक क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन क्या लिए थे, तो 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पॉइंट ए ग्राउंड है जमीन से। ठीक है, ए पॉइंट से अगर आप देख रहे हो वो कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, एक पॉइंट है, आप 30 डिग्री एंगल से उसे देख रहे हो बेस के साथ। क्लियर, इतना डायग्राम पता चला। आगे बढ़ते हैं। क्या है? ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ टावर टू अ पॉइंट बी। ए पॉइंट पे आप खड़े थे, जब आप बी पॉइंट पर कितनी दूरी चलकर आए हो? डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, आपने 20 मीटर की दूरी तय की, यानी कि आपको ए बी गिवन है 20। ठीक है, तो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यहां पर जब आप आ गए, इस पॉइंट को देख रहे थे आप, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो चुका है? 60 डिग्री हो चुका है। तो हमें क्या फाइंड करना है जी? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, मतलब ये निकालनी है हमें ऊंचाई। क्लियर, इसे हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं डी, और इसका पॉइंट तो हमें कोई दिया ही नहीं हुआ था, तो हम कुछ भी मान सकते हैं इसे। सिर्फ ये 2 पॉइंट दिए थे, ए और बी। तो डायग्राम समझ आया? ठीक है, क्या मैंने आपको डायग्राम ऐसा सिखाया है? अभी अभी सिखाया ना? चलिए, तो हमें यही फाइंड करना है। आपको पता है 60 के सामने कितना होता है? 60 के सामने होता है √3। 30 के सामने, ये 60 है तो ये 30 होगा, तो 30 डिग्री के सामने ये साइड कितनी होनी चाहिए? बोलिए कितनी होगी? 30 के सामने साइड होगी 1, और ये 30 है, यानी 1 वैल्यू है √3 के इक्वल, तो ये कंप्लीट एंगल है 60। कंप्लीट 60 के लिए ये वैल्यू होगी √3। तो जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया 3 होता है, और ये 3 है तो ये
कंप्लीट 3 है तो ये 1 है, तो ये कितना बचना चाहिए 2। दोबारा से मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया। फिर भी आप अब सीधा ही याद रख सकते हो, छोटे ट्रायंगल से मैंने आपको बताया था 60 के सामने सीधा सीधा आप याद रखो क्या होता है √3, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, तो ये जो साइड बचती है डबल हो जाती है अगर एंगल्स डबल हो रहे हो। तो ये साइड तो 2 है, लेकिन हमें तो ये 20 दे रखी है, यानी कि 2 रेशियो किसके इक्वल है जी 20 के इक्वल है, तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल होगी 10 मीटर। 2 रेशियो 20 मीटर के इक्वल थी, तो इट मीन्स 1 रेशियो 10 मीटर के इक्वल है। हमें क्या निकालना है हाइट, वो कितनी है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 10 है तो √3 कितना होगा 10√3 मीटर, और यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए गाइस 8 क्वेश्चन हमने पहले कर रखे थे, 9th ये किया, अभी 10th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है 10th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। ठीक है, जो परछाई है टावर की, ठीक है, वो ग्राउंड पे 10 मीटर बढ़ जाती है जब सन का अल्टीट्यूड चेंज होता है। सन का एल्टीट्यूड चेंज होता है कितना 45 से 30। क्लियर, चलिए 45 डिग्री से चेंज हो गया ये 30 डिग्री तक। तो 45 30 को देखते ही आपको डायग्राम याद आ जाना चाहिए बस। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात रही नहीं। अब ये 45 ये 30, ठीक है। तो हमें क्या बताया था लेंथ ऑफ शेडो, ये कितनी बढ़ जाती है, पहले शेडो थी इतनी, अब इतनी और बढ़ गई, तो मतलब ये हमें दी है, ये कितनी बढ़ी है लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, तो ये बढ़ चुकी है 10 मीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन है। हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। 45 30 डिग्री वाला एंगल्स मैंने आपको भी अभी बताए हैं। ठीक है, अब जस्ट 45 को देखें 1 1, तो ये कितना होता है √3 माइनस 1। ठीक है, कितना होता है √3 माइनस 1, और ये होता है 1, कंप्लीट होती है √3। लेकिन हमें ये वैल्यू 10 दी हुई है, यानी कि √3 माइनस 1 किसके इक्वल है 10 मीटर के, तो 1 रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी 10 बाई √3 माइनस 1 के। ठीक है, और हमें यही फाइंड करना था, हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, वो 1 रेशियो ही है, तो 1 रेशियो ही आंसर आ जाएगा 10 बाई √3 माइनस 1। क्लियर, चलिए इसका अभी आंसर सिर्फ इतना नहीं, अगर ऑप्शंस इतनी मिले तो आप यहां तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए इसे फर्दर आगे कैसे सोल्व करेंगे, उल्टे साइन से, +1 √3 +1 से मल्टीप्लाई, तो 10 को √3 +1 से मल्टीप्लाई किया तो बना 10 इंटू √3 +1। अब ये क्या बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो a की वैल्यू है √3 का स्क्र 3, 1 का स्क्र 1, 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, समझ आया ये कैसे किया मैंने, मैं यहां करके दिखा देता हूं जिन्हें नॉलेज नहीं है इसकी। √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 + 1। ठीक है, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र। a की वैल्यू √3 का स्क्र 3। ठीक है, √3 का स्क्र क्या आ गया 3, 1 का स्क्र 1, तो 3 माइनस 1 क्या बन गया 2, तो वहां पे मैंने 2 रख दिया। अब 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5 और √3 + 1, तो गाइस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शंस में नहीं है तो √3 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 1.73 + 1 2.73 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, 13.5 कुछ आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं हम 11th क्वेश्चन। इसे पहले आप अच्छी तरह से नोट कीजिए।
So guys, 11th question on your screen is the elevation of top of a tower from a point on the ground is 45 degree. ठीक है. On traveling 60 meter from the point towards the ground, the elevation of the top becomes 60 degree. Find the height of tower. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. आप एंगल्स देख पा रहे हो 45 डिग्री 60 डिग्री. ठीक है, कर लेते हैं जल्दी जल्दी ये इस क्वेश्चन को. आसान सा क्वेश्चन है. बस एंगल्स देखा करिए आप. 45 60 दे रखे हैं, उस हिसाब से आप जल्दी जल्दी ट्रायंगल्स बना लो, टाइम बचेगा. 60 45. ठीक है, इधर एंगल्स बढ़ते हैं तो मैंने ये बड़ा एंगल इधर लिया है, छोटा एंगल इधर. तो कितने मीटर ये मूव किया है? 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट. तो ये 60 मीटर इधर मूव किया ग्राउंड की तरफ. ये ग्राउंड है इसका. ठीक है, मतलब फुट है. ग्राउंड तो ये पूरा ही है, ये इसका फुट है. ठीक है, तो 60 मीटर जब ये मूव किया तो एंगल कितना चेंज हो गया? 60 डिग्री. तो हमें क्या पता करना है? हाइट ऑफ टावर पता करनी है. ठीक है, तो 60 के सामने वैल्यू होती है √3. ये हो जाएगा 30 डिग्री. 30 डिग्री के सामने 1. ठीक है, और ये होती है √3 - 1. सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल. तो √3 - 1 ना देकर हमें 60 मीटर दिया है, तो यहां हम सॉल्व कर लेते हैं. √3 - 1 इज इक्वल टू 60 मीटर. तो 1 रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा? 60 अपॉन √3 - 1. रेशनलाइज करेंगे इसे. ठीक है, डिनोमिनेटर में √3 - 1 था तो मल्टीप्लाई किया √3 + 1 से और डिवाइड भी किया √3 + 1 से. तो 60 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये अभी हमने किया था a स्क्वायर - b स्क्वायर. ठीक है, a + b × a - b इज a स्क्वायर - b स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 2. तो 60/2 इज 30. तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 × √3 + 1. ठीक है, नहीं, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. अभी हमने एक रेशियो की वैल्यू निकाली है 30 × √3 + 1. हमें इसे √3 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि √3 की वैल्यू निकालनी है हमें. तो √3 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर? 30 × √3 + 1 × √3. तो 30 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 प्लस √3. तो ये क्या बन जाएगा? 30 × 3 90 प्लस 30 √3. ठीक है, तो गाइस ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, या आप इतना भी छोड़ सकते हो 30 × 3 प्लस √3. ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ऑप्शंस दी हुई हैं. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे. ये ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको एग्जाम में, हो सकता है ये हो. चलिए गाइस, तो आपने नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of road which is 100 meter wide. एक सड़क है 100 मीटर चौड़ी. ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट बराबर ऊंचाई के 2 खंबे लगाए गए हैं. ठीक है, समझ आई ये बात? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, और रोड के किसी भी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन उनके टॉप्स का 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है. चलिए, एक रोड है, सड़क है. ठीक है, ये 2 खंबे लगे हैं बराबर हाइट के. क्लियर? रोड के किसी भी, सड़क के किसी भी बिंदु से, मान लिया ये, तो इन दोनों के टॉप को देखा जाए किसी पॉइंट से खड़े होकर, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? तो ये बनाते हैं जी 30 डिग्री का और 60 डिग्री का. और ये जो रोड की कितनी चौड़ी सड़क है? 100 मीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ ईच पोल फाइंड आउट करनी है. क्लियर? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी. आपको डायग्राम्स पता है, 2 डायग्राम्स बन रहे हैं ट्रायंगल. 30 डिग्री के सामने 60 डिग्री. 60 के सामने ये वाली वैल्यू होगी √3. 30 के सामने ये वैल्यू होगी 1. ठीक है, इसी तरह 60 के सामने ये वैल्यू होगी √3 और ये
हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री के सामने होती है वैल्यू 1। इतनी बात क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है गाइस कि जो पोल है, खंबे हैं, उनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो समान है, इक्वल है। लेकिन यहां तो देखो ये 1 है और ये √3 है, ठीक है, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल कैसे बना सकते हैं? 1 और √3 का या तो आप एलसीएम ले लो या कह लो 1 रेशियो वैल्यू किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है, ठीक है। तो इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा? √3 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर मैं यहां 1 रेशियो की वैल्यू √3 है, इस ट्रायंगल के लिए मैंने चेंज किया, तो इधर भी करना पड़ेगा। √3 को जब मैं √3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितनी बन जाएगी? सिर्फ इतनी 3 बन जाएगी, और ये कितनी बन चुकी है? √3। अब देखिए बराबर हो चुके हैं, ये √3 है, ये √3 है। कहने का मतलब ये है कि मैंने इसे √3 से मल्टीप्लाई किया, इसे 1 से किया। 1 से करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं, आई बात समझ? तो ये वैल्यू 3 है, ये √3 है, क्लियर, और वो भी √3 है। अब इजी हो चुका है। अगर ये 3 है और ये 1 है, तो ये कंप्लीट कितनी है गाइस? ये कंप्लीट जो सड़क है, जो रोड है, वो कंप्लीट कितनी है? 4 है। लेकिन हमें ये 4 ना देकर हमें कितनी दी है? वही मेथड 100 मीटर दी है। तो 4 रेशियो को किसके इक्वल रखेंगे? 100 मीटर के। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, 100 को 4 से डिवाइड कर दोगे, जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 25 मीटर। तो एक रेशियो वैल्यू आ चुकी है 25, लेकिन हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी है, वो है √3। तो √3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू √3 क्या आ जाएगा आंसर? 25√3, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, क्लियर? चलिए, तो पहले नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए, कर लिया होगा नोट, चले आगे, चलो। So guys 13th question on your screen is, पढ़ेंगे 13th क्वेश्चन को अच्छी तरह से। A boy is standing in the middle of a field, observes a flying bird in the north at an angle of elevation of 30 डिग्री। ठीक है, एक बर्ड को देख रहा है एक लड़का फील्ड के मिड में खड़ा होकर, बीच में, ठीक है। और 2 मिनट बाद वो ऑब्जर्व करता है कि वो ही बर्ड साउथ में चला जाता है, और अब वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं पहले इसका, ठीक है। मान लो ये बॉय यहां खड़ा था, यहां बर्ड था, तो ये बर्ड को देख रहा था, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल था? 30 डिग्री का। लेकिन 2 मिनट बाद बर्ड एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में उड़कर मान लो यहां आ गया, ठीक है। तब ये एंगल हो गया कितने डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। और ये बताया गया कि जो बर्ड की हाइट है वो इक्वल है। तो पहले तो हम डायग्राम को समझते हैं अच्छी तरह से। 30 डिग्री के सामने होता है 1, 60 डिग्री के सामने होता है √3, यानी कि इस ट्रायंगल को तो हमने कर लिया। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, क्लियर है। लेकिन ये तो सिंपल है, मतलब सिमिलर दिया है हमें, लेकिन यहां तो अलग अलग है 1 और √3। अब इसे 1 और √3 का एलसीएम √3, तो इसे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे 1 से करेंगे, तो इसे जब मैंने √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3 बन जाएगा, और उसे 1 से करेंगे, ठीक है। इसे अगर मैंने √3 से किया तो इसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के हैं ये। तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा? ये 3, क्लियर है। और ये हमें 1 गिवन है। अब ये वैल्यू सिमिलर होगी √3, लेकिन हमें ये √3 ना देकर कितनी हाइट दी है? कितनी हाइट पे बर्ड फ्लाई कर रहा है? 50√3। तो ये जो हमें हाइट है ये हमें कितनी गिवन है? ये हमें गिवन है 50√3, लेकिन हम देख रहे हैं ये √3 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 मिनट बाद बर्ड साउथ में चला गया। साउथ में जाने का मतलब है बर्ड खुद के साउथ में गया। कई बच्चों को डाउट आता है कि पहले नॉर्थ में था तो साउथ में नीचे आ रहे, नहीं, बर्ड खुद के साउथ में, नॉर्थ इधर था उसके लिए, फिर साउथ में वापस चला गया, ठीक है। तो टाइम कितना लगा है? 2 मिनट। देखिए हमें इस क्वेश्चन में स्पीड निकालनी है,
क्या निकालनी है? स्पीड। स्पीड के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले डिस्टेंस, ठीक है। टाइम तो हमें दिया हुआ है 2 मिनट, लेकिन स्पीड पूछी भी किलोमीटर पर आवर में, मतलब थोड़ा सा हमसे वो काम करवाना चाहते हैं क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ ट्रिक्स पे फोकस जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये √3 है, ये भी √3 है, लेकिन ये गिवन है 50√3, तो √3 की वैल्यू किसके इक्वल है? 50√3 के। तो 1 रेशियो कितनी आ जाएगी? 50 मीटर में, ठीक है। लेकिन हमें ये डिस्टेंस पता करना है, कितना बर्ड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। बर्ड यहां से उड़कर यहां आ गया, ठीक है। जब 60 डिग्री एंगल कन्वर्ट हुआ बॉय का, तो वो यहां से यहां आ चुका था 2 मिनट बाद। मतलब उसने यहां से लेकर यहां तक बराबर दूरी तय की है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट दूरी कितनी होगी? तो ये 3 है, ये 1 है, तो ये कंप्लीट कितनी है? 4 है। यानी कि बर्ड 4 रेशियो फ्लाई किए, लेकिन हमें पता है 1 रेशियो 50 मीटर के इक्वल है, तो 4 रेशियो कितना होगा? 4 × 50, 200 मीटर। तो ये गाइस दूरी आ चुकी है, दूरी आ चुकी है कितनी? 200 मीटर। समय लगा है 2 मिनट। स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि 2 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की है? 200 मीटर। यानी कि ये मीटर पर मिनट गिवन है। तो पहले हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 2 मिनट यानी कितने सेकंड? 120 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। 120 सेकंड में 200 मीटर। क्योंकि अच्छा हमें यही लगता है या तो मीटर के साथ सेकंड हो, किलोमीटर के साथ आवर हो, ठीक है। मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट जचता सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए 120 सेकंड 200 मीटर के इक्वल, तो पर सेकंड वो कितना जाएगा? 200/120, ठीक है। इतना जाएगा 200/120। ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये यूनिट आए मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें किसमें निकालना है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18/5 से इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 × 40 0 3, तो 18/3 6। तो गाइस आंसर क्या आ गया है? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दैट्स इट, यही था आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन और करवाए हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नोट्स बनाते रहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लेकिन जो डिमांड करेगा उसे मिलेगी, क्योंकि अभी सीधी सी बात है गाइस, आप वीडियोस नहीं देखते हो, पूरी वीडियो तो कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी मैं जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कुछ 4-5 बच्चे हैं जो देखते हैं, ठीक है, फुल वीडियो देखते हैं, वो फुल नोट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए ये है। और जो नहीं देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज देखिए। नहीं पसंद आ रही वीडियोस तो भी बोलिए, कंटेंट में प्रॉब्लम है तो भी बताइए। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, हम टीचर्स को मोटिवेट करता है आपका फीडबैक, ठीक है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियोस नहीं आएंगी, ठीक है। फेमस टीचर्स जो पहले ही फेमस हो चुके हैं, यूट्यूब पे काफी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी आप देख लीजिए, ठीक है। वो आजकल कोर्स बाय करने के लिए आपको कहते हैं, ऑनलाइन ही आपको उनके कोर्स बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको किरण पब्लिकेशन की अगर बुक कंप्लीट करवाना चाहता हूँ ज्योमेट्री में, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। यूट्यूब पे जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आप ज्योमेट्री के उन क्वेश्चंस को निकाल कर देखो, धीरे से आराम से नोट्स बनाएं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। और कोई मेथड लॉन्ग लगे या कुछ भी, किसी भी तरह का कमेंट ऑलवेज वेलकम है। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो भी आप फ्रेंकली कह सकते हो कि नहीं हमें पसंद नहीं आई है, या आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट और क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो 2 और वीडियोस अपलोड करूंगा मैं हाइट एंड डिस्टेंस की, और फिर लास्ट 5वीं वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो करवाऊंगा। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।